जय जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का यस के टॉपिक स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का वीडियो सामान्य हिंदी का टॉप चुनिंदा क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ। अगला क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो। दो। अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीन। तीन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? आप व्यंजन। व्यंजन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ई बड़ी ई च छ ज और झ आदि का उच्चारण किससे होता है? ई बड़ी ई च छ ज और झ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तालव्य से। तालव्य से। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजक के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर। स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न निम्न निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई बड़ी ई नहीं है। ठीक। निम्नलिखित में से अंतः स्वर निम्नलिखित में से अंतः स्वस्थ व्यंजक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व। व। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ है? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 लिपियाँ है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजक कौन से है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजक कौन से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, य र ल व को कौन सा व्यंजक कहते हैं? य र ल व को कौन सा व्यंजक कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतस्व व्यंजन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह। ह। अगला क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जो जाए तो वह क्या कहलाते हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युग्म ध्वनियाँ। युग्म ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन, अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर किसका कार्य करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम वर्ण का। पंचम वर्ण का। अगला क्वेश्चन, ए और आई वर्ण का क्या कहलाते हैं? ए और आई वर्ण के क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वह छोटे से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? वह छोटे से छोटी ध्वनि है जिससे टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। वर्ण। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, उसे क्या कहलाते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, उसे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दंत्व। अगला क्वेश्चन, किस वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस शब्द के स्वर व्यंजन संबंधित असुदिग्ध नहीं है? असुदिग्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऊर्जस्वी।
अगला क्वेश्चन, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उनका प्रयत्न को क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रयत्न को क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा तदर्थ प्रयत्न। अगला क्वेश्चन, जिन समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा मेल शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? जिस क्रिया को संचालित व्यापार फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाचक है? संबंधवाचक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दैवीय। अगला क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काल। अगला क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्वय। अन्वय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता है? नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 के सी संघोष। संघोष। अगला क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3। अगला क्वेश्चन, समानाधिकरण किसका अवयव का भेद है? समानाधिकरण किसका अवयव का भेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विदुर। विदुर। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाए और उसका साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? बोली के क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपभाषा। 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 अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजक में उसे क्या कहते हैं? तो उसको अप अपगवाह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजक को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, भावाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भावाचक संज्ञा कितने प्रकार की बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजकों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 25। अगला क्वेश्चन, स्वर ए और आय का उच्चारण स्थान कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कंठतलव्य। अगला क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर के सभी अधिक समय लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, किस व्यंजक का उच्चारण स्थान तलव्य है? स्थान तलव्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, झ। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थिक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थिक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द का। शब्द का शब्द का। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन डी, 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मात्राएं होते हैं। अगला क्वेश्चन, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सवैया। अगला क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यति। अगला क्वेश्चन, छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, विषम। विषम। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडलिया। अगला क्वेश्चन, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा। 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 अगला क्वेश्चन, उपमान और उपमेय का उपभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का उपभेद क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा बी, रूपक। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बी, 6 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, अपूर्ण वर्तमान। रचना की दृष्टि से क्रिया को कितने भेद है? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दो, दो, दो। अगला क्वेश्चन, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया को क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, विशेष्य विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ए सी, 6 प्रकार के। 6 प्रकार के। हिंदी में अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संज्ञा का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, देशवाचक। देशवाचक। अगला क्वेश्चन, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लिष्ट। विश्लिष्ट। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ि नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विज्ञान। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होता है।
दो प्रकार के होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? ऑप्शन डी हक। हक। प्रत्येक शब्द में कौन अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रति। प्रति। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी 4। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाक्य के। अगला क्वेश्चन, वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पद। अगला क्वेश्चन, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संकर। निलंबर शब्द में कौन सा समास है? निलंबर शब्द में कौन सा समास है? निलंबर शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन सी द्वंद्व समास। ऑप्शन सी द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन समास बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मकारक समास। अगला क्वेश्चन, बचपन कौन सा शब्द है? बचपन कौन सा शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञा। उपमान और उपमेय का उपभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अपभेद क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वह कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वह कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा। अगला क्वेश्चन, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विभावना। अगला क्वेश्चन, भारत के समभारत है इसमें कौन सा अलंकार है? भारत के समभारत है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्वय अलंकार। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? वीर या अल्लाह किस जाति के छंद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मांत्रिक। अगला क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुरूपीय। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित
में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलुगु। तेलुगु। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन डी, वीर रस। वीर रस। किस किस रस का रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन डी, रीति रस। रीति रस। अगला क्वेश्चन, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अद्भुत रस। रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थाई भाव ऑप्शन ए, क्रोध रस। क्रोध रस। क्रोध रस। अगला क्वेश्चन, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन बी, उत्साह। अनुभवों के कितने भेद होते हैं? अनुभवों के कितने भेद होते हैं? अनुभवों को कितने भेद होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। हिंदी में, अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 11। 11 सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम में कुल कितने भेद है? सर्वनाम में कुल कितने भेद है? ऑप्शन बी, 6। 6 भेद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लांछन। ऑप्शन सी, लांछन। अगला क्वेश्चन, विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहलाता है? विशेषण जिस शब्द को संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेष। विशेष। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भय। भय। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेषण। विशेषण। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा सी, 7। 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुन्ना। दुन्ना। अगला क्वेश्चन, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा के विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण। विशेषण। अगला क्वेश्चन, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 16। ऑप्शन ए, 16।